नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। नारायणपुर की सबसे पहले बात करेंगे। नारायणपुर की घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज आ चुका है और एकजुट होकर उन्होंने आज बस्तर बंद बुलाया था। बंद का असर पूरे बस्तर में दिखाई दिया। बंद को बस्तर के व्यापारिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया था। जगदलपुर, बीजापुर, कोंडागांव व सुकमा समेत बस्तर के सभी जिलों में दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं चली। बंद से मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया था। सर्व आदिवासी समाज के बंद को देखते हुए पूरे बस्तर में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। उत्तर कितना बंद बुलाए हैं और कितना छोड़े हैं, ये तो जिन लोगों ने आहूत किया है वो जाने। लेकिन जिस तरीके से बस्तर की फिजा को दूषित करने का प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। बस्तर को पहले जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की हुकूमत थी तो नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा है जो नारायणपुर के मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, लेकिन बस्तर में बंद ज्यादा असर नहीं हो। इन लोग रोने के अलावा और भड़काने के अलावा, समाज को लड़ाने के अलावा और कोई मुद्दा तो है नहीं। किस्सा हुआ बिल्ली का मन होता है, यही हाल केदार कश्यप का है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। गृह मंत्री का बयान आया कि धर्मांतरण का नहीं है, लाइन एंड ऑर्डर की स्थिति है, किसकी जवाबदारी है? आप क्यों नहीं गए वहां पर? बाकी मंत्री क्यों नहीं जाना चाहते वहां गांव में? जा करके उन समाज के लोगों से मिलना चाहिए और क्या उनकी समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। कि जिनको शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी दी है, जिनके हाथ में कानून है, उस कानून का उपयोग करें और निर्दोष आदमियों को जेल में डालने की बजाय दोषी लोगों के ऊपर में कार्रवाई करें। रायपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ अजहरुद्दीन की कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के विकास पर बात हुई। तो वहीं 21 जनवरी को रायपुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर अजहरुद्दीन ने सीएम को बधाई दी। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। राजनांदगांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। 9 जनवरी को होने वाली इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी शामिल होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन होगा। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी शामिल होंगे। इससे पहले 8 जनवरी को बीजेपी के नेता शक्ति केंद्र भी जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ कोरबा पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा दौरे पर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इन दिनों सूरजपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज भटगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया।
और हमारे चारों जिले के जो कोरबा लोकसभा में आने वाले सभी मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनसामान्य माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आएंगे। और निश्चित रूप से ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, इस ऊर्जा नगरी कोरबा और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन कोरबा हो रहा है और हम सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। पिछड़ा वर्ग मोर्चों की कार्यकारिणी की भी गठित की गई है। चुनावी साल को ध्यान में रखकर ये गठन किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के निर्देश पर यह ऐलान किया गया है। मनेन्द्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर छिपछिपी उपस्वास्थ्य की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग आया। छिपछिपी उपस्वास्थ्य केंद्र का ताला खुला है। स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी अस्पताल पहुंचे हैं। महिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ उपस्वास्थ्य केंद्र में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद 3 दिनों तक सड़क पर प्रदर्शन किया गया था। 3 महीने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। तो स्वास्थ्य केंद्र अब खोल दिया गया है। 3 महीने के बाद अब जाकर के खुला है। बता दें आपको, दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद प्रदर्शन यहां पर किया गया था और उसके बाद से ही उप स्वास्थ्य केंद्र लगातार बंद था। अब जाकर के उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो सका है और अब जो है आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें सुविधाएं मिल सकेंगी, वो जाकर दिखा सकेंगे वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला अब खुल चुका है, जो 3 महीने से बंद था। अधिकारी और जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुला है 3 महीने के बाद, क्या इस मामले में जानकारी आपके पास, और जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था क्या वो आरोपी पकड़ाए गए हैं? जी देखिए, पूरा मामला जो था अक्टूबर माह का था, जहां पे महिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र में ही बंधक बना करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दी गई थी, जहां मामले में 3 दिन तक सड़क पर उतरी थी स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य अमला लगातार प्रदर्शन के बाद 3 दिनों में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में सभी आरोपी जेल में है। उसके बाद से ही जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ताला लटका हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही, जो वहाँ पे किसी भी कर्मचारी अधिकारी की वहाँ की नियुक्ति नहीं की गई। वहीं पूरे मामले में जब न्यूज 18 ने खबर दिखाया, तो खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और ताला खोला गया, साफ सफाई की गई और आज से संचालन किया जा रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र को। आपको साथ ही ये भी बता दूं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जो पदस्थ महिला थी, महिला के दुष्कर्म के बाद महिला को अन्यत्र जगह पे भेजा गया है। उनकी महिला जो स्वास्थ्य अधिकारी थी वहाँ पे पुनः नहीं जाना चाहती थी, जिसके बाद जो दूसरे कर्मचारी हैं वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने नहीं भेजा और जब 3 माह जो लग गए वहाँ पे ताला खुलने में, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और साथ ही आपको बता दूं कि न्यूज 18 खबर का एक बड़ा असर भी हुआ है, जिसमें 3 ग्राम पंचायतों के जो वहाँ पे 3 ग्राम पंचायत के जो लाभ उठाते थे स्वास्थ्य केंद्र का, अब ताला बंद होने की स्थिति में नहीं उठा पा रहे थे। गर्भवती महिलाएं हैं, काफी सारी परेशानी हो रही थी। न्यूज 18 ने खबर दिखाया, अब जो है 3 ग्राम पंचायतों को लाभ मिल सकेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। महापौर का बयान सामने आया है। बीजेपी के आंदोलन पर बयान दिया है। चौपाटी निर्माण बीजेपी का प्रस्ताव था। बीजेपी ने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन मिलने नहीं आ रहे। ग्राउंड राजेश मूणत या रमन सिंह के लिए बनाया था। कोई भी वहां जाकर प्रैक्टिस नहीं करता। मेरी बात सुनिए, एजुकेशनल की चीज उसमें आ रही है। ऐसा नहीं है, अभी वो लोग ने पहली बात राजेश मूणत जी मुझसे समय मांगे थे कि हम लोग आपसे आके मिलना चाहते, क्यों नहीं आके नहीं मिले। मैं तो उनको चिट्ठी लिखा ना कि आप जब भी चाहें, मैं 2 से लेकर शाम में 6 बजे तक बैठता हूं। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, उनको जवाब दिया ना। उन्होंने मुझसे चिट्ठी भेजी थी कि मैं मेयर से और पूरे जितने भी सबसे मैं मिलना चाहता हूँ। हमसे आके सवाल जब बैठ के सवाल जवाब करें ना, हमसे आके बैठे, हमारे सामने बैठे, हम खुद बोलेंगे। प्रस्ताव आपका दिखाने आप जाते हो, अधिकारी को लेके आप जाते हो, उसके बाद सवाल हमसे करते हो। आने हम सामने बैठ के बात करें ना, मैं तो तैयार हूं ना। ऐसे प्रदर्शनों का कहीं वो नहीं है। और दूसरी चीज एक बात बोलूं, चुनाव आ रहा है, चुनाव में हर आदमी को अपना अपना प्रदर्शन करना है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल पे चल रही है और सबको अपनी कुर्सी खिसकते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए इस तरीके का कुछ ना तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑनलाइन जुआ पर सरकार की नकेल कसी जा रही है। ऑनलाइन जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। 2 से 5 साल तक के कारावास का प्रावधान भी होगा। 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर अब छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 ऑनलाइन जुआ से संबंधित विज्ञापन होंगे प्रतिबंधित और उल्लंघन पर 3 साल के कारावास की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में कठोर सजा के लिए संजय और गैर जमानती धाराएं भी शामिल रहेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ऑनलाइन जुए पर सरकार अब नकेल कसने जा रही है। जुआ पे प्रतिबंध पहले से था, लेकिन उसकी जो परिभाषा थी या जो गाइडलाइन थी उसमें ऑनलाइन जुआ नहीं था। और अब ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों को लेकर सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। मकसद साफ है इसका कि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या गरीब परिवार होते हैं, वो इनके झांसे में आ जाते थे और अपनी एक संपत्ति का बड़ा हिस्सा वो लुटा बैठते थे। और कई सारी शिकायतें सरकार के पास आ रही थी लंबे समय से इसको लेकर। कुछ कानून थे भी तो बहुत कड़े नहीं थे, बहुत मामूली से कानून थे जिसको लेकर जिसका फायदा ये अपराधी उठाया करते थे। इसलिए कानून को बनाया गया। ऑनलाइन शब्द इसमें जोड़ा गया है। ऑनलाइन जो गैजेट्स हैं वो भी इसमें जोड़ा गया है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल ऐप हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स जैसे शब्द, कई सारे टेक्निकल शब्दों को जोड़ा गया है। मकसद इसका साफ है कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन जुए के झांसे में लोग ना आए। ना सिर्फ ऑनलाइन जुआ प्रतिबंधित किया गया है, सजा इसमें सख्त की गई है, गैर जमानती इसे बनाया गया है और सजा का प्रावधान भी लंबे समय तक किया गया है। जहाँ 1 साल थी उसे 3 से 5 साल तक भी सजा कर दी गई है। कंपनियों को जो ऑनलाइन जुआ खिलाएंगे वो भी इसके दायरे में उनको भी ले लिया गया है कि अगर वो खिलाते हैं या विज्ञापन देते हैं किसी प्रकार का, वो भी इसके दायरे में आएंगे। कुल मिलाकर पूरी तरीके से ऑनलाइन जुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई खिलाता है तो इसे बैन कर दिया गया है। सख्त सजा का प्रावधान किया गया है ताकि कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश ना करे और कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। ये कानून बना दिया गया है और आम लोगों को इससे एक बड़ा फायदा होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। दिल्ली में राजपथ पर 26 जनवरी को इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी नहीं दिखेगी। मिलेट मिशन पर बनी झांकी का प्रदर्शन राजपथ पर नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन नहीं होने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने साजिश बताया है, तो वहीं बीजेपी ने इससे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य की धरोहर और संस्कृति को बताने के लिए बहुत से विषय थे, लेकिन मिलेट मिशन पर झांकी बनाई गई जो पूरे देश में प्रचलित है। कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों को हर मामले में केंद्र पर आरोप लगाने की आदत हो गई है। स्तर पे 26 जनवरी को जो
झांकी था उसमें मिलेट मिशन को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है और जो लोग भी इसको अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं या अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो है कहीं नहीं छोड़ेंगे, मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ को किसी हिस्से के अंदर में केंद्र के ऊपर में आरोप लगाने में नहीं छोड़ेंगे। अरे छत्तीसगढ़ की बृहद संस्कृति है और इसके बहुत अच्छी झांकियां इसको बन सकती है। हम बस्तर पे बना सकते हैं, सरगुजा पे बना सकते हैं, हम आज रामगमन पथ के ऊपर में बना सकते हैं। अनेक हमारे विरासत में हम धनाढ्य हैं इस मामले के अंदर में। हम नहीं बनाएंगे, हम ऐसी झांकी बनाएंगे कि जो वहाँ पर स्वीकार ना हो। तो ये बिलेट तो मोदी जी ने और पूरे राज्यों ने इसको जो है वो स्वीकार किया, सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार किया। नई बात क्या है, उसमें आप भी एक हिस्सा हो, आपका हम स्वागत करते हैं कि कम से कम मोदी जी की बात को आपने माना। लेकिन आप ये झांकी का अर्थ है 26 जनवरी के में कि वो राज्य अपनी विरासत को दिखाए वहाँ पर, हम वो काम नहीं करेंगे, हम तो कंपटीशन करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। चलती ट्रेन से कैदी फरार हुआ है। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी फरार हुआ। सलियारी के पास चलती ट्रेन से कूदकर कैदी भागा। फरार कैदी का नाम बलीकरण साहू बताया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फरार कैदी का नाम बलीकरण साहू बताया जा रहा है। चलती ट्रेन से ये कैदी फरार होना बताया जा रहा है। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी के फरार होने की खबर है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मेकाहारा से भी कैदी फरार हुआ है। कैदी शहाबुद्दीन अहमद मेकाहारा से फरार हुआ है। फरार कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। 31 दिसंबर को अस्पताल लाया गया था। अस्पताल से कैदी 3 जनवरी को फरार हुआ। 420 के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कोरबा से बड़ी खबर की बात करेंगे। जिले में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के कारण आंगनबाड़ियों में अवकाश है। 7 जनवरी तक आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मनेन्द्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। में भी कैदी फरार कैदी को इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। 420 के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर में चलती ट्रेन से कैदी